हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक किताब की बुक समरी के बारे में जिसका नाम है द फोर एग्रीमेंट्स। पहले तो हम जानते हैं ये किताब हमें क्या क्या सिखा सकती है। द फोर एग्रीमेंट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से ये समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे यह समाज हमें वो बना देता है जो हम नहीं हैं। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह से हम आजाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी जिंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। तो यह किताब किसके लिए है? यह किताब वे जो आजादी का मतलब जानना चाहते हैं, वे जो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं और वे जो नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस किताब की पूरी बुक समरी को हम जानेंगे 8 पॉइंटों की मदद से। इसमें पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। पॉइंट नंबर 2 बचपन में सिखाए गए नियमों पर हम बड़े होने पर भी अमल करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों की जीत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 अपने आप को पहचानिए और दूसरों की बातों को दिल पे लेना बंद कीजिए। पॉइंट नंबर 5 दूसरों के बारे में पहले ही अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 7 अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। और पॉइंट नंबर 8 में हम देखेंगे पूरी बुक समरी का सारांश। इससे पहले हम जान लेते हैं लेखक के बारे में कि यह किताब किसने लिखी है, कौन है इस किताब के राइटर। इस किताब के राइटर हैं डॉन म्यूचुअल राइस। डॉन म्यूचुअल राइस मैक्सिको के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों में वे सर्जन थे। एक कार एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी और तभी से वे आध्यात्म के क्षेत्र में आ गए। वे एक लेखक हैं और उन्हें बहुत सी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं जिसमें द फोर अग्रीमेंट भी शामिल है। जेनेट मिल्स एम्बर एलेंस पब्लिक की फाउंडर हैं। वे दीपक चोपड़ा की बेस्ट सेलिंग किताब द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस की एडिटर और पब्लिशर भी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कैसी कैद में रह रहे हैं? क्या आप कभी कभी कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे यह सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो यह किताब आपके लिए ही लिखी है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बचपन से ही हद में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हम इन इरादों में ही रहकर काम करते रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस किताब की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किस तरह से आप आजाद देश में रहकर भी आजाद नहीं हैं। दूसरों के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना क्यों ठीक नहीं है। किस तरह आप अपने काम में मन लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 बचपन से सिखाए गए नियमों पर हम बड़े होने पर भी अमल करते रहते हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार किया था तो आपको सजा मिली थी? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद है। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीजें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से डर भी सबको लगता था, इसलिए वो काम करने से डरते थे जिनके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा यह है कि हमें वो बना दिया गया है जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया है और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए हैं। अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से ही बड़े होने के सफर में हमें ना जाने किस तरह की कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हों। पॉइंट नंबर 4 आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हमें काफी हद तक ज्यादा फायदा पहुंच सकता है
साथ में ही इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बारे में ये सोचें कि आप मोटे लगते हैं या आप बुद्ध हैं, तो आप अनजाने में ही अपना आत्मविश्वास कम कर रहे हैं। इन बुरे ख्यालों की वजह से आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। इन बुरे ख्यालों के बजाय आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हैं और अपनी इच्छाओं के बारे में सोच सकते हैं। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसका इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो यह काम बहुत अच्छे से कर सकता है और अपने काम मेहनत से करना चाहिए, तो वो मेहनत जरूर करेगा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर सकता, तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरह से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अपने आप को पहचानिए और दूसरों की बातों को दिल पे लेना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर यह भावना आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपसे किसी ने कहा होगा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की जरूरत के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वजन कम करने लग जाते हैं। लेकिन क्या यह जिंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली है? क्या आपको दूसरों के हिसाब से जीना जरूरी है? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरे के स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है, तो आप देखिए कि 3 उंगली उसकी तरफ है। इसका मतलब वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच और अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बात करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है, तो वो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है, तो वो आप में बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, तो इसका मानना यह है कि आप नहीं कर पाएंगे और जरूरी नहीं है कि वो जो मानता है वो सच हो। आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। पॉइंट नंबर 6, दूसरों के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना नुकसानदायक हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमारे सवाल का एक संभव जवाब हमें मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि यह जरूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच ही हो। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। उदाहरण के लिए अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान ना दे और आप अनुमान लगा लें कि वो आपसे नाराज है, तो बिल्कुल गलत होगा। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से सारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं, तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित हो जाते हैं, तो आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे, तो आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बातें समझ में ना आ जाए। पॉइंट नंबर 7, आप हर काम को अच्छे से अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है। आप चाहें वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की है, तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे
कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आप आज सफल होते। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर ले जाएं, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी न लगा पाएं। शायद सुबह काम करने पर आप अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर आप थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हों, आप हमेशा अपना पूरा जोर लगाते रहिए। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को सुबह उठने पर ये जानकर खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव की या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आज के स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो बाहरी दबाव की वजह से पढ़ाई करते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आएं। इन्हीं चीजों की वजह से आपका मन काम करने का नहीं करता। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। आप दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पहला रास्ता, अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अभी तक पूरा नहीं किया है। और अगर आपके रास्ते में ऐसी कोई बात आती है जो आपको बचपन से सिखाई गई है, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। आप उन चीजों को पहचानिए जो आपके दुखों का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरा रास्ता, दूसरों को माफ करना सीखिए। आपके दुखों का कारण यह भी हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ में लिए घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ करना सीखिए। अगर आपको किसी की बात का पछतावा हो रहा है, तो आप खुद को माफ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपनी पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर निगेटिविटी आने लगेगी। तीसरा रास्ता, हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन जिंदगी को कुछ इस तरह से बिताइए जैसे वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसा करने से आप बस उन चीजों पर ध्यान देंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है और आप दुख देने वाली चीजों को बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं पूरी बुक समरी के सारांश के बारे में। हमारे बचपन से ही हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आजादी से जरूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को सुकून से जीना चाहते हैं, तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। तो दोस्तों, ये थी 4 एग्रीमेंट्स बुक्स की पूरी बुक समरी, जिसमें शब्द सारे लेखक के हैं। मैं तो सिर्फ इसे आवाज देकर आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।